यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी विजय शंखनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। बेटा बाप के किए हुए कामों को कभी अधूरा छोड़ता है क्या? भाइयों बहनों, ऐसे कैसे लोग हैं जो बातें काम की करती हो लेकिन अपने पिता के इरादों को भी पूरा न करते हो, वो जनता जनार्दन का भला क्या करेंगे? भाइयों बहनों, आजकल भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर, भाइयों बहनों। और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहां का सांसद हूं उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का। और अगर मुख्यमंत्री जी को काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो, बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं। भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार, वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है। भाइयों बहनों, जब खाट लोकर के ले गए, 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था
उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी, आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। चौदह सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब 11 मार्च को मिलने वाला है। आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था, हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते। एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बारी जाने की तय है। ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है जी? भाइयों बहनों, ये बहन जी मिर्जापुर पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी, ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? एक बार फिर रुक करते हैं मिर्जापुर का, जहां विजय शंखनाथ रैली को पीएम मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे नशे में हूल है, भ्रष्टाचार की, गलत कामों की, सरकार को ऐसी आदत लग गई है कि वे, भाइयों बहनों, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कृपया करके आप जहां हैं वहीं रहिए भैया। तो मैं बोलना शुरू करूं आगे? ये बीच वालों को मैं कह रहा हूं, शुरू करो। चलिए, एक और छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, हम जल्द वापस लौटते हैं। बड़ी खबर, मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि 11 मार्च को नतीजों के बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को करंट लगेगा। मोदी ने जनता से कहा कि वो पूर्वांचल से एसपी और कांग्रेस और बीएसपी को एक भी सीट ना जीतने दें। अगर हमारे देश में ये हमारी विंध्याचल की भूमि काशी के पास है, ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहां पैदा हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां एक ऐसी सरकार है जिसे न टूरिज्म की चिंता है,
न विकास की चिंता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म तो ऐसा उद्योग है, ऐसा सरल उद्योग है कि आप कम से कम पैसों से ज्यादा कमाई कर सकते हैं।